सरदार श्री भीमानंद बाबू के निवास स्थान पर ग्राम भमरेली में उनके स्वपरिवार द्वारा आयोजित इस संतमत सत्संग के सायंकालीन सत्संग में उपस्थित है। यह हम आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी हम लोग परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी को सुने, चेतावनी बनी। गुरु महाराज हम मनुष्यों को चेताते हैं, ऐ मनुष्य, इस संसार में आसक्त मत हो। क्यों? संसार में सुख नहीं। सहजो भाई कहती है, ये संसार का सुख कैसा है? जैसे जर्सी लोह की छिन पानी छिन आग, वैसे सुख दुख जगत के सहजो तो तजीभाग। अल्लाह गुला कम कीजिएगा, अल्लाह गुला कीजिएगा, प्रवचन में डिस्टर्ब होगा, प्रवचन नहीं हो पाएगा। शांति बना के रखिए। जो कोई भी आए हैं आपके सत्संग में बैठिए, नहीं तो नीचे रहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो साधु भाई कहती है, जैसे सरसी लोह की छिन पानी छिन आग, और ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तो तजीवा। लोहार के यहाँ का सरसी तुरंत आग में जाता है, तुरंत पानी में जाता है। वैसे ही संसार में जीव को तुरंत सुख होता है, तुरंत दुख होता है। सुखी भी होने में देर नहीं, दुखी भी होने में देर नहीं। अब वास्तविक में गुरु महाराज ने कहा, इस संसार में सुख है ही नहीं। ये इंद्रियां दुख में ही सुख मानती है। किसमें सुख मानती है? दुख में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी बारीकी ढंग से समझाते हैं। जो जुवती प्रसवती अति दारुण दुख उपजय। जैसे कोई युवती, कोई स्त्री जब प्रसव करती है तो उसको बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। वो 1000 बार कसमें खाती हैं, पुनः हम बाल बच्चे को जन्म नहीं देंगे, पुनः बाल बच्चे को जन्म नहीं। जो जुवती प्रसवती अति दारुण दुख उपजय, वैसे सूल विसारी सूल सठ, पुनि खल पति को भजे, मेरो मन हरिजु हठना। ये दुख का कारण हठ है। दुख का कारण क्या है? हठ है, जिद्दीपन। सती को दुख क्यों हुआ? वो हठ कर गई। अगर वो हठ नहीं करती, भगवान शिव के कहने पर भगवान श्री राम को दूर से ही प्रणाम कर लेती, उनको दुख नहीं होता। सीता को क्यों दुख हुआ? वो हट कर गई, मैं बन जाऊंगी तो जाऊंगी, अगर आप मुझे वन नहीं ले जाओगे, आप वन से लौट के आओगे, मेरे शरीर को भले पा सकते हो, लेकिन मेरे प्राण को इस शरीर के अंदर में नहीं पा पाओगे। हट के कारण कितना दुख भोगना पड़ा। उसी तरह से दुख का कारण हट है, दुख का कारण आसक्ति है। इस हट और आसक्ति से अपने जीवन को बचावें, अपने जीवन को अलग करें। वास्तविक में ये संसार सुखरूप नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, जनी लिपटोरे प्यारे जग पर देशवा, सुख कछु ही हमारे। थोड़ा सा भी सुख होता तब ना, थोड़ा सा भी सुख नहीं है। परमात्मा ने इंद्रियों को बहिरूप बनाया, इंद्रियां विषय हो गई, विषय सुख रूप है नहीं दुख रूप है, और दुख में ही वो सुख मान बैठा है। दूसरे शब्दों में कबीर साहब कहते हैं, हवस करे प्रिय मिलन की,
हवस करे प्रिय मिलन की, और चाहे सुखांग तीर से बिनु पद मिली पूत न ले तो छंग। कोई पति मिलन की हवस करेगी और सोचेगी हमको पीड़ा नहीं, हमको दुख नहीं, वैसा कभी हुआ है? और जब तक की पीड़ा नहीं सहेगी तब तक कोई भी पूत को गोद में खिला नहीं सकते। ये पीड़ा, ये दुख आसक्ति के वजह से। दूसरा, ये संसार को संत महापुरुषों ने कहा ये संसार प्याज के समान है। प्याज में छिलके ही छिलके होते हैं, और जितना छिलते जाओ प्याज से दो चीज मिलेगा, एक तो गंध, दूसरा आंसू। सूखा प्याज उतना गंध नहीं करेगा जितना कि छिला। जाने दीजिए, भले हल्ला कम करेगा, काहे रोक दिए? आता जाता है। इस बार जाता है घर से गेट लॉक कर देते। श्री सदगुरु महाराज जी। तो हम कह रहे थे ये संसार प्याज के समान है। सूखा प्याज उतना मारता है, गंध करता है नहीं, लेकिन उसी प्याज को छीलते जाइए, गंध बढ़ते जाएगा, आंख से आंसू बहते जाएगा। उसी तरह से संसार में धंसते जाइए, आपकी बदनामी होते जाएगी, आप रोते रहिए। आप किसी के बच्चे थे जिस समय, उस समय आपकी बदनामी नहीं थी बदनामी। और जैसे आप बड़े हो गए, आप किसी के भाई बन गए, किसी के बहन बन गए, किसी के माँ बन गए, किसी के बाप बन गए, किसी के दादा बन गए, किसी के दादी बन गए, किसी के नाना, किसी के नानी, किसी के मौसा, किसी के मौसी, किसी के चाचा, किसी की चाची, किसी का भैया, किसी की भाभी बन गए। अब जैसे जितना बन गए, और सब अपने अपने तौर तरीके से आपके पास जाएगा और आपसे सुख की चाहना करेगा। अगर आप उसको सुख पहुंचा सके तब तो ठीक है, और सुख नहीं पहुंचा सके तब तो बहुत बेकार आदमी है। नहीं, संबंध अगर एक से रखोगे तो एक का दुख होगा, और संबंध अगर 1000 से रखोगे तो 1000 का दुख होगा। इसलिए अपने जीवन में संबंध को कम करना सीखो। संबंध ज्यादा मत रखो। कितना संबंध रखो? पुत्र, पिता, भाई, बहन, माँ, बाप, बेटा, माँ, भाई और बहन। इससे ज्यादा संबंध मत जोड़ो। इससे अगर ज्यादा संबंध बनाना शुरू करोगे तो सदाचार में भी कमी होगी, दुख भी होगा। अगर हमसे बड़े हैं उनको पिता तुल्य मानो। जैसा सम्मान, जैसा सेवा सत्कार आप अपने पिता की करते हो, वैसे बड़े बुजुर्गों का भी करो। अगर आपसे बड़ी हैं तो माँ के सम्मान, उसका सम्मान करो। जैसे आप अपनी माँ का सम्मान करते हैं वैसे आप उनका सम्मान करें। अगर आपके बराबर हैं तो भाई की तरह सम्मान दें, आपके बराबर हैं तो बहन की तरह सम्मान दें। अगर आपसे छोटे हैं तो पुत्र पुत्री की तरह सम्मान दें। ऐसे विशेष अगर सम्मान देना लेना शुरू करेंगे ना तो दुख में पड़ जाएंगे। और दूसरा, इस देश के ऊपर काल का शासन है। ये काल को किसने बनाया? तो स्वयं परम पिता परमात्मा ने बनाया। किसके लिए बनाया? तो हम जीवों के लिए बनाया। जंत उपाय काल सिरजंता, बस गति जुगति सवाई।
परमात्मा ने पहले समस्त चराचर प्राणियों का निर्माण किया, इस प्राणियों के ऊपर शासन करने के लिए काल का निर्माण कर दिया। ये काल पूरे विश्व में व्यापक है, पूरे विश्व में व्यापक है। जहां देश है वहां काल है, जहां काल है वहां देश है। देश काल के बिना नहीं है, काल देश के बिना नहीं है। गुरु महाराज कहते थे काल कोई भयानक जीव नहीं है जो आएगा और निकल जाएगा। काल कोई भयानक जीव नहीं है जो आएगा हमको निकल जाएगा, सो बात नहीं है। काल कहते हैं समय को, समय का जिसने सदुपयोग किया उसको मूल्यवान बना दिया, समय का जिसने दुरुपयोग किया उसके मूल्य को खत्म कर दिया। समय का सदुपयोग कीजिए और स्थान देख करके बैठना सीखिए। अब कोई व्यापारी सब्जी नाप रहा है और सब्जी के डंडी पे सैकड़ों अगर मक्खी बैठ जाए, मक्खी भगाता है। लेने वाले कभी कहता है कि मक्खी भगा के तो सब्जी, तो इतना मक्खी बैठ गए, इतना वजन होगा। बिचारिए अगर सब्जी के तराजू पे मक्खी बैठ गए तो उस मक्खी की कोई कीमत नहीं है। अगर वही मक्खी सोने के दुकान में जाकर के सोने के तराजू पे जाकर मक्खी बैठ गई तो एक मक्खी की कीमत 5,000 रुपए। एक मक्खी के बराबर अगर सोना घट गया ना तो 5,000 टका घट गया, याद रखिएगा। उसी तरह से मनुष्य जीवन में, अपने जीवन में समय और स्थान का महत्व दीजिए। हमें कौन से समय में कौन से कार्य को करने हैं और हमें किस स्थान में जाके बैठने हैं कि ताकि हमारा जीवन मूल्यवान हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज, हमारा जीवन बेशकीमती हो जाए। अगर आपने जीवन में समय का महत्व नहीं दिया तो गया समय फिर हाथ न आए, फिर पछताए घड़ी घड़ी। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। समय का महत्व दीजिए, समय के महत्व के साथ साथ स्थान का भी महत्व दीजिए। वैसे स्थान में जाके बैठिए जिस स्थान में जाकर के मेरा जीवन सुखमय हो सके, हम सुख को प्राप्त कर सकें, हम सदा सदा के लिए सुख के भागी बन सके। वैसे स्थान में जाकर के बैठना सीखिए। अगर वैसे स्थान की जानकारी नहीं है, अब प्रश्न होता है अब वैसे स्थान को नहीं जानते हैं कैसे बैठेंगे? तो वैसे स्थान की जानकारी जहां दी जाती है वहां जाके जानकारी लीजिए और जाकर के उस स्थान में अपना पैठ बनाइए, बैठ के कीजिए, आपका जीवन बेशकीमती हो जाएगा। आपका जीवन बेशकीमती हो जाएगा। गुरु महाराज ने इसी काल के विषय में रूपांतरित करके कहने की कृपा की, अरे समय गया फिरता नहीं। जो समय बीत गया वो लौट के आने वाला नहीं। रोज हम लोगों के जीवन में नए दिन आते हैं, रोज हम लोगों के जीवन में नए रात आते हैं। जो दिन चला गया वो लौट के आता, जो रात चला गया वो लौट के आता नहीं है। रोज हम लोगों के जीवन में नए दिन, नए रात, नए सूर्य, नए चंद्रमा, नए तारे, नए नक्षत्र के संयोग होते हैं और हम लोग कोई नया काम कर भी नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अवहु कहो गुरु नाम। अरे संत बता बिनु गति नहीं, सुनो सकल देकान, जाओ चाहो उद्धार को। तो भगवान का बेटा बनने से उद्धार नहीं होगा,
देवी देवता का बेटा बनने से उद्धार नहीं होगा, भूत प्रेत का बेटा बनने से उद्धार नहीं होगा, यक्ष राक्षस का बेटा बनने से उद्धार नहीं होगा, मनुष्य का बेटा बनने से उद्धार नहीं होगा। जब तक कि तुम संत का बेटा नहीं बन जाओगे तब तक तुम्हारा उद्धार होने वाला। जाओ चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान, में ही भेद या। गुरु महाराज ने कहा ये सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य मैंने आप लोगों को बताया। में ही भेद यह संत मता कर गाय, सबको दियो सुनाए के अब रह चुपाए। सबको सुना दिए, अब इतना सुनने और सुनाने के बावजूद भी तुम चुप होकर के बैठे रहो, इसमें हमारी क्या गलती है? शिक्षक जो है बड़ी मुस्तैदी से बच्चे को पढ़ा दिया, अब बच्चा पढ़ने के बाद चुपचाप बैठा है, तो शिक्षक की कोई गलती है? नहीं। उसी तरह से संत महापुरुष लोग आकर के हम लोगों के जीवन की बेशकीमती मूल्य को भी बता दिया, समय के कीमत को बता दिया, महत्व को बता दिया, और फिर भी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, तो फिर क्या हम लोगों का गलती है कि नहीं है? कोई कीमत रहेगा? कोई कीमत नहीं है। और दूसरा, काल युग है तब ना, काल 3 गो है, भूत भविष्य और वर्तमान। अंग्रेजी में जाइएगा तो 4 3 12 हो जाएगा, इंडिफिनिट, परफेक्ट, 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 कंटिन्यूअस। अब उतना भाई हम पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़ाई हो गए। श्री सदगुरु महाराज की। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। बहुत अच्छे भागवत कथाकार एक हुए, अब संसार में नहीं रहे, दीनदयाल जी महाराज, स्वामी दीनदयाल जी महाराज। वो कहते थे भूत का चिंतन करके मनुष्य शोकित तो होता है, वर्तमान का चिंतन करके मनुष्य मोहित तो होता है, और भविष्य का चिंतन करके मनुष्य भयभीत तो होता है। जो समय बीत गया, बूढ़ा पुराना को देखिए, बीते हुए समय को याद करके घड़ियाली आंसू ढालता है। अरे जो बीत गया उसके विषय में क्या सोचना है? पहले मेरा बात सबके मानता था, अब मेरा बात कोई नहीं मानता है। पहले हम इतने सुंदर थे, अब हम सुंदर नहीं रह गए। पहले मेरे पास में बहुत ताकत थी, अब मेरे पास ताकत नहीं रह गई। हम गए थे खगड़िया सत्संग करने के लिए सन 2011 में। एक शिक्षक थे, शिक्षिका थी, संजोग से दोनों पति पत्नी, जवानी का फोटो लगा करके, फोटो बनवा करके टांग करके रखी थी। जब हम वहां गए, सत्संग खत्म हुआ, जिस रूम में हम निवास कर रहे थे उसी में ऊपर लगा हुआ था। उधर से शिक्षक महोदय आते हैं, कहते हैं बाबा चिन्हियो एक फोटो सीखे। अब बेटा के फोटो रहती है ना, तुरंत के दिए हम बेटा के फोटो सीखे। एक मतलब ये है देखिए, साधु महात्मा भी कम चलाक नहीं होता है, बातें में पकड़ेंगे। तो बात चिन्हियो दिखे फोटो सीखे, अगर फोटो देखे बढ़िया लगे से आप नहीं फोटो सीखे, लेकिन आप तो नहीं लगे से आप अच्छी है। तो हम बाबा जवानी में देखियो कहना देखियो, ये ऐसे कहना भैगले कहते कहते रोने लगा, हम हंसने लगे। अरे सब दिन एक जैसा रहिएगा। संस्कृति संसार है, संसार का होता है जो क्षण प्रतिक्षण विनाश की ओर बढ़ रहा है, उसी को संसार कहते हैं। संसार विनाश की ओर बढ़ते जा रहा है। किधर बढ़ रहा है? विनाश की ओर। संसार में रहने वाले वो क्या अविनाशी की तरह बढ़ेंगे? वो भी विनाश की ओर बढ़ रहा है। और उसी में चेतना हो गई, अपने जीवन को संभाल करके कुछ मनुष्य अविनाशी तत्व को प्राप्त करने का उद्योग प्रयत्न करते हैं और प्राप्त करके नित्य सुख को प्राप्त कर लेते हैं। बीते हुए समय का कभी भी चिंता मत कीजिए, चिंतन मत कीजिए, नहीं तो आपका जीवन दुखी हो जाएगा। भूत का चिंतन करके मनुष्य शोकित होता है,
वर्तमान का चिंतन करके मनुष्य मोहित होता है। फलना बाबू बड़े अच्छे हैं, लेकिन सब दिन फलना बाबू के पास ना हम रहेंगे ना फलना बाबू हमारे पास। आसक्ति जो बढ़ी है, ये आसक्ति दुख का कारण है, मोह दुख का कारण है। वर्तमान स्थिति में मनुष्य को मोह होता है। वर्तमान स्थिति में मनुष्य स्वार्थी होते हैं। नहीं, भूत में स्वार्थी नहीं होते हैं, वर्तमान में वो स्वार्थी होते हैं। अब वर्तमान स्थिति में ही मनुष्य परमार्थी भी होते हैं। वर्तमान स्थिति में ही मनुष्य निर्मोही भी होते हैं। अब उनका संग जैसा है वैसा उनके जीवन में बदलाव आ गया, संग के हिसाब से। अब भविष्य का चिंतन करके मनुष्य भयभीत होते हैं। जैसे देख लीजिए ना, जिस समय बाल बच्चे को जन्म दिए होंगे उस समय माथा मुखा दिक्कत नहीं आया होगा, टेंशन नहीं हुआ होगा। और जैसे जैसे बेटा बेटी बढ़ने लगा ना, अब पढ़ लिख लिया, कुछ नहीं कर रहा था, माथा में ढेरी टेंशन, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, कैसा होगा, नहीं होगा। अब शादी कराएंगे तो दामाद कैसा होगा, शादी करेंगे तो पुतौह कैसा होगा, अब दामाद मेरी बेटी को मानेगा कि नहीं मानेगा, पहले से चिंता घुसा हुआ। अब पुतौह पता नहीं, पुतौह मेरे अनुकूल है, अरे जब होगी तब देख लेना, अभी सोचने से क्या लाभ। तुम अगर कहीं सास के अनुकूल होगी तो तुम्हारा पुतौह भी तुम्हारे अनुकूल होगा। आप अगर कहीं ससुर के अनुकूल होगे तो तुम्हारे दामाद भी तुम्हारे अनुकूल होंगे। अगर आप नहीं होगे तो फिर होने की कल्पना भी मत करो। अगर होने के बावजूद भी नहीं है तो इसका मतलब सोच लो पूर्व जन्म का कोई ना कोई कर्म आया है चुकाने के लिए, छोड़ दो, चुकाने दो उसको। क्या वैराग्य में जीवन यह परदेशवा काल को भेसवा जोड़ आवाज दुख पाए। जो भी आए उनको दुखी होना पड़े। सुन रहे थे ना कुछ हजारी बाबा से, बड़ा महाविष्णु में है सुर दुखिया जिनिहरा चलाई। वो देखा के वो बात बताए। एक बार शनिश्चरा भगवान इस तरह से जो है ना भगवान शंकर को परेशान किए थे कि जंगल में घूमते थे। एक बार दुखी, संसार में रहेंगे कितना बार दुखी होना पड़ेगा, इसकी कोई गिनती नहीं। तो करो क्या, दुख में पड़े रहे? नहीं, अब स्थान चुनो। नहीं, जैसे एगो मक्खी जो स्थान चुन लिया, अपने कीमत को बढ़ा दिया, जाकर के सोना के पास जाके बैठ गया, सोना पे जाके बैठ गया और 5,000 उसका कीमत हो गया। उसी तरह से संसार में रहते हुए इस शरीर के अंदर में एक ऐसा स्थान है, उस स्थान में चल के बैठ जाओ, तुम बेशकीमती हो जाओगे। वो स्थान कहाँ है? तो चलो चलो यही पथ, आकत दृष्टि रथ अधानी सतगुरु निज काया कर में आयन महल होय आपन घर पथ। इस शरीर के अंदर में महल है। कैसा महल है? वो प्रकाशवान है, कोई अंधकार में महल नहीं होता है। कैसा है? प्रकाश में महल है। उस महल में प्रवेश करें, प्रकाश महल में। अब प्रकाश महल में प्रवेश करने के लिए जहां से प्रवेश करें वहां जाकर के अपने आप को स्थिर करें। निज काया घर में आयन महल होय। और वहां जब चले जाएंगे तब अपने घर की सुधि मिलेगी। और महल की सुधि कहां से मिलेगी? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 3 अवस्था से ऊपर उठ करके 4थी अवस्था में प्रवेश करो। नहीं, 9 द्वार से ऊपर उठ के 10वें द्वार में प्रवेश करें। 13 से 3 अवस्था तजाओ भाजाओ भगवान मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। एक जगह हम गए थे सत्संग करने के लिए, वहां कहता है बाबा हम भी ध्यान करते हैं। हम के ध्यान कैसे करते हैं?
आंख बंद करके ध्यान करते हैं, आंख बंद करने को ही ध्यान करते हैं। हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? वो सज्जन कर रहे हैं। हम वो कहते हैं आंख बंद करने को ध्यान करते हैं, कोई आंख बंद करने को ध्यान करते हैं, कहते हैं तो रोज 8 घंटा तक आंख बंद रहता है, ध्यान बन जाता है। अगर सोते हैं तो आंख खुला रहता है कि बंद रहता है? बंद रहता है। एक तो बार टिपनाता है, अरे ध्यान में जैसे से आंख पर पटाएगा भी है, लगेगा अब खुल जाएगा, अब खुल जाएगा, लगता है ना। लेकिन जब सोते हैं तो बार आवाज होता है कब खुल जाएगा। अगर आंख बंद करने को ही ध्यान कहते तब तो ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती। रोज 8 घंटा 7 घंटा, आजकल के तो बच्चे कम से कम 10 घंटा से 12 घंटा तक आंख बंद करके पूरा देता है, नहीं पुराता है। 10 बजे दिन में सुतता है, 12 बजे दिन में जाके उठता है। नहीं 10 बजे दिन नहीं, 10 बजे रात में सोया, 12 बजे दिन में जाकर के जगह। इस तरह से खिड़की केवाड़ को लगा के सोता है कि कहीं से भी सूर्य की रोशनी जो है ना मेरे पास नहीं आ जाए। नहीं, एकदम सब बंद को भवन बना के सोता है ना। आंख बंद करने को ध्यान नहीं करते, आंख बंद करके अंतर साधन अभ्यास करने को ध्यान करते हैं। आंख बंद इसीलिए किया जाता है कि बहिर्जगत से मन को रोका जाए, बहिर्जगत से मन को मोड़ा जाए, अंतर जगत में प्रवेश किया जाए। क्यों? तो दृष्टि और मन का बड़ा संबंध रहता है। गुरु महाराज कहते थे जहां दृष्टि रहता है वहीं मन रहता है, और जहां दृष्टि जाती है वहीं मन जाता है। तो क्यों नहीं आंख बंद करके, आंख बंद कर लेंगे तो संसार की तरफ दृष्टि जाएगी, और जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी तो मन संसार की तरफ जाएगा नहीं। अब आंख बंद कर लिए तो मन के गुना में नहीं मेरा मन फंसेगा, अंदर ही मेरा मन रहेगा, मन बाहर नहीं जाएगा। अंदर में जब मन रहेगा तो मन की संभाल कीजिए। मन की संभाल करने के लिए दृष्टि रथ पे मन को सवार कर दीजिए।